कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ सेंट, कि सेंट की वाकई क्वालिटी होती है, मैटर करती है, नहीं करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बात कुछ इस तरह है कि अगर आप कहें कि यार मेरे लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो इट्स टोटली जस्टिफाइड कि वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है कि आपके लिए मैटर नहीं करती। आप कहते हैं कि जी मैं 1000 दिरहम क्यों स्पेंड करूं क्रीड इवेंट्स पे, जबकि मैं 150 रुपये का आरमफ का क्लब इंटेंस में EDP या EDT जो भी मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं क्यों बाय करूँ, या मैं रसासी का ज़ेब्रा खरीद सकता हूँ। इवेंट्स की और भी अल हरमेन लेवेंचर इंटेंस, यार मैं वो ले लूँगा, मैं क्यों इतना महंगा जाकर लूँगा। एब्सोल्युटली फाइन, वी आर 100% विद यू कि आप बिल्कुल ही आपकी चॉइस है। अगर आप इतने पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, बहुत से भाई स्पेंड कर नहीं सकते, उनका इतना बजट नहीं होता। हर भाई के अपना एक बजट है, एक अपनी जेब है, हमेशा देख के चलना चाहिए। अपने एक मंथ में एक बजट रखें, छोटा बड़ा, उसी में आप प्ले करें, उसी में, क्योंकि इट्स अ हॉबी। आप इसको हॉबी ही रहने दें, आप इसको अपने ऊपर फ़र्ज ना करें। और ये कभी सोच के आप परफ्यूम्स के रिव्यूज़ मत देखा करें कि जो रिव्यू देख लें ये खरीदना है। मैं बहुत रिव्यूज़ देखता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अब मैं सारे नहीं खरीद सकता, ना मैं सारे खरीद सकता हूँ, ना कोई भी बंदा। कुछ लोग होंगे शायद कि जो कहेंगे यार मैं दुनिया के सारे परफ्यूम जो है वो खरीद लूँगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने बजट में रहें, अपनी लिमिट में रहें। तो बात कर लेते हैं क्वालिटी की, कि ठीक है अगर आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं मैटर करता, मैं इतने पैसे स्पेंड नहीं करूँगा, मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं या कुछ भी है, मैं 100% विद यू। अगर आप लेकिन ये कहें कि यार क्वालिटी होती नहीं, ये झूठ है, ये ऐसे ही है, ऐसा फलाने माँ का, तो ये थोड़ी सी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल एक बेकार किस्म की ये बात है। क्योंकि क्वालिटी होती है। मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है। अब आपकी अगर नोज़ इतनी डेवलप नहीं है कि आप वो क्वालिटी डिफरेंस कर सको, तो उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की आज से 3-4 साल पहले, तो डेफिनेटली मुझे फ्रेगरेंसेस में इतनी समझ नहीं लगती थी। टू बी वेरी फेयर विद यू, मैं आज आपके साथ बिल्कुल एक ऑनेस्टली आपके साथ मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे लगता था कि यार ऑल दिस जो फ्रेगरेंसेस दे आर स्मेलिंग सेम। लेकिन अब एक आफ्टर अ सर्टेन लेवल, अब मुझे परफ्यूम स्मेल करते ही आई कैन गेस इट कि यार इसके मटेरियल्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट यार ये बहुत सिंथेटिक है, ये बड़ा नेचुरल है, नॉट लाइक दैट। आपको सिंथेटिक में भी आपको क्वालिटी फील होगी, आप लोग कैच करेंगे कि यार, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। आपकी नोज ट्रेन कैसे होगी अच्छी क्वालिटी के साथ? तब होगी जब आप अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज़ करेंगे, जब आप इंप्रेशंस खरीदते रहेंगे, क्लोज खरीदते रहेंगे और आप उससे आगे निकलेंगे नहीं। आपने अब जिसने फरारी चलाई ही नहीं, वो मेहरान के साथ उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसको पता ही नहीं है। तो आप जब तक उस लेवल के परफ्यूम्स टेस्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, आपकी नोज उस क्वालिटी के साथ यूज तो नहीं होगी, आपको वाकई डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी नोज इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी डेवलप नहीं है। तो ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप अगर ये कह देंगे कि जी देयर इज़ नो सच थिंग एज क्वालिटी इन परफ्यूमरी, तो वो एक बड़ी स्टूपिड बात है, क्योंकि परफ्यूमरी में बहुत तरह की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, अब मैंने अपने ये फ्रेगरेंसेस जो है डिज़ाइन किए हैं, ट्रस्ट मी, हम लोग जब भी कोई एक मटेरियल ख़रीदने की के लिए जब निकलते थे मार्केट में, तो आपको कोई भी एक मटेरियल, अगर आप सिंपल वाइट मस्क की बात कर लें, तो आपको 300-350 के एक फ्लैकन से लेके आपको 800, 1000, 1500 तक के आपको फ्लैकन्स मिलते हैं। और एक आम आदमी को अगर मैं वो सुखा दूंगा 300 वाला या 1200 वाला, उसके लिए वो वाकई में सेम होगा, वो शायद कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मैं उनको स्मेल करता हूँ तो मुझे उसमें डिफरेंस मिलता है। और जब आप अपनी एक पूरी होल कंपोजिशन, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छे मटेरियल्स, महंगे मटेरियल्स लेके जब एक चीज़ डिज़ाइन करता है, तो उसमें और एक चीप प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। कुछ लोग प्रॉफिट रेशो बहुत हाई रख लेते हैं, वो ठीक है, वो नहीं ठीक, उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है, आप जो भी कहें।
लेकिन अगर आप कहें कि कोई डिफरेंस नहीं है तो ऐसा नहीं होता, डिफरेंस होता है। आपको अपनी नोज़ उस एडवांस लेवल पे ले जानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छे परफ्यूम स्पेल करने पड़ेंगे, और 3-4 अच्छे परफ्यूम लेके आपने 3-4 दफ़ा लगाने से वो नहीं होगा। आपको अलग अलग तरह के परफ्यूम्स आप खरीदें मत। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी आप खरीदेंगे तो आपको समझेगी, आप छोटे डिकेंट्स ले लें, आप अपने दोस्तों के पास जाकर चेक कर सकते हैं। मैं भी सारे परफ्यूम नहीं खरीद सकता, अक्सर मैं स्टोर्स में जाता हूँ, और स्टोर्स में जाके यहाँ जो अच्छे स्टोर्स हैं मैं जाकर वहाँ पे टेस्टिंग करते रहता हूँ, पेपर पे स्प्रे करा के मैं ले आता हूँ। 1-2 परफ्यूम आपने अपनी जेब के हिसाब से बाय कर लिया, और बाकी आपने अच्छे परफ्यूम से आपने उस वहाँ पे स्ट्रिप पे लगा लिए, या एक आधा आपने नीश परफ्यूम ले लिया, उसके बाद आपने जो है काफ़ी सारे उनके ऊपर वहाँ से स्ट्रिप्स लगा के आप ले आए और आप टेस्टिंग करते रहते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तो आपकी नोज़ आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाती है। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक। पहला था कि नीश और डिज़ाइनर्स का, दूसरा था कि डज परफ्यूम क्वालिटी एग्जिस्ट, बाकी क्वालिटी नाम की कोई बला परफ्यूमरी में होती है कि सब धोखा है। तो सर नहीं, क्वालिटी है। हाँ, कुछ ब्रांड जो है बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ परफ्यूम्स पे वाकई ही खर्चा आता है। मिसाल के तौर पे आप अगर रोजा डफ के इंटरव्यूज़ देखें, या अगर आप फ्रेडरिक मॉल के वीडियोज़ देखें, और मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है मटेरियल्स पे, तो लिटरली देयर आर सम मटेरियल्स के जो आपको 100 ग्राम आपको लाखों रुपए में मिलता है। तो जब आप उसको अपने परफ्यूम में यूज़ करेंगे तो आपको उस पैसे आपको वापस भी चाहिए, और फिर आपने उसके अंदर अपना लॉस का भी, क्योंकि आपकी जो डैमेजेस होंगे आपने वो भी इसमें कवर करने होते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल। तो ये 2 चीज़ें थी। बहुत से लोग पिछले 2-3 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे, मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 हफ्ते से, कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस के सर जी नीश क्वालिटी परफ्यूम की, सर आप व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी क्या होती है जी? नहीं, वाकई इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो सर ऐसे पता चलेगा कि आपको क्वालिटी वाले परफ्यूम एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, और आपको बहुत महीने, कुछ सालों तक अच्छे परफ्यूम गंदे परफ्यूमों के साथ, चीप परफ्यूमों के साथ मिक्स एंड मैच करने पड़ेंगे। कुछ दिन वो लगाएं, कुछ दिन वो लगाएं, और फिर आपको एक फील आएगी जब आप एक अच्छा परफ्यूम महंगा लगा रहे हैं तो उसमें आपको क्या फील मिल रही है, और एक आपको सस्ते वाले परफ्यूम में जो उसकी कॉपी है उसमें क्या फील मिल रही है। कुछ एक्सेप्शनल काम हुए हैं नो डाउट, जो कि क्लोन मेकर्स ने बहुत आउट क्लास काम किया है। कुछ डीएनएस हैं जो बहुत कॉमन हो गए हैं, जिनको बनाना आसान था, और बहुत अच्छी क्वालिटी के आ चुके हैं। टस्कन लेदर इज़ वन ऑफ देम। अहमद अल मगरबी का लेदर, मेरे ख्याल से अगर मुझे टस्कन लेदर शायद मैं लाइफ में दोबारा कभी बाय ना करूं, अनलेस कि अगर मुझे ब्रांड वैल्यू दिखा के शो ऑफ ना करना हो। मेरे ख्याल से लेदर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद लेदर अहमद अल मगरबी का। यहाँ अगर मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटी है, मुझे थोड़ा सा लेदरी चाहिए, तो आई विल गो फॉर अल हरमैन लेदरवुड। 105 या 10 दिरहम का आता है, और ये 2 एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद आपको स्विस अरेबियन में भी मीन्स के आपको टस्कन लेदर का डीएनए आराम से मिल जाएगा। इवेंटस के बहुत अच्छे क्लोन मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कुछ डीएनएस ऐसे हैं कि जो आपको वाकई ही आपको उनकी ओरिजिनल्स पे पैसे खर्चने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बहुत से अभी ऐसे परफ्यूम्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के लग्जरी नीश क्वालिटी के परफ्यूम्स हैं, जिनके आपको अच्छे क्लोन्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हैं, और आपको एक इम्प्रेशन मिल सकता है। जैसे वो लोग कहते हैं ना, ये हमारा इम्प्रेशन है, तो इम्प्रेशन बस वो इम्प्रेशन ही होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार ये फ्रेगनेंस इस टाइप की है। लेकिन जब आप ऐसा करें कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप लोग कोई अपनी पसंद का एक इम्प्रेशन लें जो आप काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी नोज़ यूज टू है, और आप थोड़े ओके जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करके आप उसका एक 20-25 ml का या तो डिकेंट ले लें या पार्शल ले लें, ठीक है, और उसके जो असली वाले का, और उसके बाद आप कुछ अर्सा वो लगाएं, और जब कुछ अर्सा ओरिजिनल लगाने के बाद जब आप वापस उसके उस पर आएंगे ना क्लोन पे, तो आपको खुद ही ये सब डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे, किसी के बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, ये था आज का एक वीडियो। ये काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैं इधर अपने कैमरे में देख रहा था कि काफ़ी लंबा चला गया वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि यार चलें, आज जो है थोड़ा सा मूड था कि थोड़ा सा ना लेक्चर दिया जाए, और काफ़ी लंबी कैसेट चल चुकी है, काफ़ी लंबा एपिसोड बन जाएगा। तो बिल्कुल चिल जब हो
तो आप तब इसको देखें, और मेरे ख्याल से 2 दफ़ा देखें तो आपको मज़ीद कोई चीज़ अगर आपको स्टार्ट में पहले समझ नहीं आई होगी तो आपको नेक्स्ट टाइम समझ आ जाएगी। और अगर मज़ीद कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिन भाइयों के पास नंबर्स हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।